जुल्म सितम है के इलेक्ट्रिक का। ये कोई ईस्ट इंडिया कंपनी बन गए हैं, तो फिर भी नहीं आते हैं तो उनके खिलाफ वारंट जारी किया जाए, उनको यहाँ बुलाया जाए और यहाँ बुला के उनसे जो है बात पुरस की जाए। ये हुकूमत की बात नहीं मानते हैं, ये उस कमेटी की बात भी नहीं मान रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि इनसे छुटकारा हासिल किया जाए, के इलेक्ट्रिक को लाइसेंस को मनसूख करने की यहाँ करारदाद दोबारा पेश की जाए और उनको यहाँ से चलता किया जाए इस कराची। और नोटिस करेंगे उनको, अगर उन्होंने एक्सक्यूज़ किया तो विल इशू वारंट्स। मैं भी उसी पे बात करना चाह रहा हूँ। आसिफ मूसा और आसिफ भाई ने जो बात की है, आसिफ भाई ज़ाहिर उस कमेटी के मेंबर हैं। ज़ाहिर आपके इल्म में होगा, आपने भी कहा कि वो जो कमेटी बनी है उसमें हेस्को और पेप्को को भी बुलाया जाए, सेप्को, इन तीनों सीओ को बुलाया था। आज मीटिंग थी और मुझे सेक्रेटरी का जो मैसेज आया है, सबको ही आया होगा जो मेंबर हैं उसके, वो ये आया कि इलेक्ट्रिक के सीओ साहब आउट ऑफ सिटी हैं, इसलिए वो मीटिंग कैंसिल की जा रही है। ये दूसरी पोस्टपोन की गई, ये दूसरी दफ़ा हुआ है। पिछली दफ़ा हम सब आ गए थे और वो नहीं आए थे, हमने दोबारा बुलाया उनको और उसमें तय हुआ था कि वारंट जारी किए जाएं। इस दफ़ा भी या तो उनके साथ बात करके हुई थी, तो फिर वो शहर से बाहर क्यों गए, नहीं जाना चाहिए था। और अब दोबारा मीटिंग, एक तो पहले ही 6 महीने बाद हो रही है, अगर ये मीटिंग जल्दी बुलाई जाए, दोबारा फ़ौरन बुलाई जाए। मेरी वो फयाज बुट साहब से बात हुई थी, ऑनरेबल जो हमारे मेंबर हैं, उसके चेयरमैन भी हैं जी, चेयरमैन है उसके, और उनसे मेरी बात हुई थी। मैंने उनको मैंने भी तजवीज़ की है और मैं यहाँ कहना चाहता हूँ फ्लोर पे, एक मौका उनको नेक्स्ट वीक में फ़ौरन दिए जाए, मंडे या ट्यूसडे को, और अगर वो फिर भी नहीं आते हैं तो उनके खिलाफ वारंट जारी किए जाए, उनको यहाँ बुलाया जाए और यहाँ बुला के उनसे जो है बात पुरस की जाए। ये देखें कराची के ऊपर क्या जुल्म सितम है के इलेक्ट्रिक का। आखिरी मीटिंग में बात की थी कि रात को लोड शेडिंग नहीं होगी 12 बजे के बाद। ऑफिशियली रात की लोड शेडिंग आ रहे हैं मैसेज, और ऑफिशियली उन्होंने डिक्लेयर किया है कि रात की हम लोड शेडिंग करेंगे। तो ये कोई ईस्ट इंडिया कंपनी बन गए हैं, ये वज़ीर एनर्जी की भी बात नहीं मानते हैं, ये हुकूमत की भी बात नहीं मानते हैं, ये उस कमेटी की बात भी नहीं मान रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि इनसे छुटकारा हासिल किया जाए, के इलेक्ट्रिक को लाइसेंस को मनसूख करने की यहाँ करारदाद दोबारा पेश की जाए और उनको यहाँ से चलता किया जाए इस कराची से। यहाँ से सिर्फ नफ़ा कमा रहे हैं, कराची वालों को बिजली नहीं दे रहे। मेरी ये, अगर ऑनरेबल मेंबर्स बैठे हुए इस कमेटी के यहाँ पे, तो उन्हें रिक्वेस्ट ये होगी कि इतना दूर ना ले जाएं मीटिंग को। 2 या 1 हम जून को रख सकते हैं मीटिंग। अवेलेबिलिटी आज 10 दिन पड़े तो सब इंश्योर करेंगे कि अवेलेबिलिटी सबकी यहाँ पे हो। ऐसे महसूस हो रहा है कि असेंबली मेंबर्स कोई इतने वो कमज़ोर नज़र आ रहे हैं और सिंध असेंबली को इतना कमज़ोर समझा जा रहा है। और मैं आपको यकीन दहानी कराता हूँ इस चीज़ की कि अगर एक तो एक प्रोसीजर बना हुआ है कि होम डिपार्टमेंट उनको मदद कर रहा है, जहाँ भी उनकी आउटस्टैंडिंग्स होती हैं, होम सेक्रेटरी उस कमेटी का चेयरमैन है, जहाँ पर भी सिंध में जो भी मामलात हैं उसमें हम उनको मदद करते हैं। इसका ये मकसद नहीं है कि सिंध की आवाम को इतना उनके साथ ज़्यादती हो, और सिंध असेंबली के मेंबर साहिबान उनके सामने इस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हो कि वो साहब कहीं मीटिंग में होंगे, अफसर साहब, और फिर जवाबदेह नहीं होंगे असेंबली की। ऐसी बात नहीं है। और आप कोई डेट तय कर लें और नोटिस करेंगे उनको, अगर उन्होंने एक्सक्यूज़ किया तो विल इशू वारंट्स।